पंडित जी, ओ पंडित जी, ओ पंडित जी, पंडित जी हमारे साथ चलिए, महाराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए। मैं कहती हूँ फटे बिस्तर पर सोकर कब तक लाख रुपए के सपने देखेंगे? हाँ, अरे नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए, नहीं मत जाइए मुझे छोड़कर। मुझे तो लगता है कि इनके सुनहरे सपनों का अंत अभी तक हुआ ही नहीं। आज नींद खुल जाएगी या नहीं आपकी? सुन रहे हो? डाल दिया ना पानी, सब बर्बाद कर दिया तुमने। अभी हाथी की पीठ पर बैठकर मैं महल जाने ही वाला था कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा राज पुरोहित बनने का सपना हमेशा के लिए सपना ही रह जाएगा। हाँ, बस आप सपने ही देखते रहो, सच में राज पुरोहित बन नहीं जाओगे, ऐसी किस्मत नहीं है आपकी। ये तो शायद किसी चीज के जलने की बू है। अरे बाप रे, ये तो सब जल गया रे। मैंने आपसे जाते हुए कहा था कि चूल्हे पर चावल चढ़ाया है, जरा देख लीजिएगा, पर नहीं, सपने से ऊपर उठेंगे तब ना। अब जला हुआ चावल खाइए आप। क्या कहा? किसने कहा था तुमसे चूल्हे पर चावल चढ़ाकर दूसरों के घर गप्पे मारने जाओ? अच्छा किया जो मैं गई, आप पड़े रहिए सपने लेकर। हाँ, मैं वही करूँगा। सच्चे ब्राह्मण को खिलाने वालों की कमी नहीं है देश में। अगर जरूरत पड़ी तो राजमहल जाऊंगा। इतने दिनों तक तुमने मुझे मेरे जिन सपनों के लिए ताने दिए हैं वो सब अब सच होंगे। और मैं भी देखती हूँ आपके आलस की वजह से आपके सपने कैसे सच होते हैं। मैं चलता ही जा रहा हूँ, जैसे ये रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बाप रे, ये राजमहल यहाँ से कितना दूर है राजमहल। मुझे भी क्या सूझी जो मैंने सीता से झगड़ा मोल ले लिया। ओ भाई, क्या कोई घर पे है? थोड़ा पानी पिला दो भाई। हाय रे ऊपर वाले, ये कैसा समय आ गया है, इस घर से अभी तक कोई पानी देने को बाहर तक नहीं आया। अरे रे, घोर कलयुग है भाई। क्या पानी मांगने से ही मिल जाता है? पानी के लिए 2-2-4 मिलकर जाना पड़ता है, समझे? पीछे की जमीन को खोद दोगे तो पानी दूंगा, साथ में बताशे भी दूंगा। अरे मूर्ख, ब्राह्मण से क्या कोई जमीन खुदवाता है? कुछ पाने के लिए कुछ देना होता है। जाओ अपना रास्ता नापो। बेचारे पंडित जी को पानी तक पीने को नहीं मिला। इनका दुख देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है जी। जो सोता है उसकी किस्मत भी सो जाती है रानी। क्या हम इस गरीब ब्राह्मण की थोड़ी मदद नहीं कर सकते क्या? ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रही हो। ये सब सीता की वजह से हुआ, वरना अभी तक मैं हाथी की पीठ पर बैठकर राजमहल पहुंच भी चुका होता। आइए पंडित जी, आइए। अरे धत तेरी की तो, घर पर सीता मेरे सपने तोड़ देती है और अब इस पोटली ने मेरा सपना खराब कर दिया है। मनहूस कहीं की।
देखा देखा तुमने इस ब्राह्मण की करतूत। मेरी दी हुई मोहरे की थैली कैसे फेंक दी इसने। मैंने तो पहले ही कहा था इसकी किस्मत पूरी तरह से सोई हुई है। हाँ, शायद वो समझ नहीं पाया कि वो मोहरों की थैली है। आपको जो भी देना है वो अब आप सीधे उसके हाथों में दे दीजिए। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही करूँगा। अब जाकर थोड़ी शांति मिली। इस भरी दोपहर में इतना चला जा सकता है क्या? इससे तो अच्छा ये होता कि मुझे कोई वरदान मिल जाता, तो राजमहल को अपने पास ले आता, या फिर पक्षीराज गरुड़ पर चढ़कर सीधे राजमहल पहुंच जाता मैं। पंडित जी, अरे ओ पंडित जी। कौन कौन? भूत भूत? सिर्फ भूत नहीं, मैं तो भूतों का राजा हूँ, राजा। और मैं हूँ भूतों की रानी। अभी थोड़ी देर पहले तुम वरदान मांग रहे थे ना? ये सोने का कंगन लो। इस कंगन को 3 बार जमीन पर पटक कर जो 3 वरदान मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये क्या? तो सच में भूतों के राजा और भूतों की रानी ने आकर मुझे वरदान दिया है? इतने दिनों तक मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। आज मैं सीता को दिखा दूंगा भावेश उपाध्याय के सपने वास्तविकता से भी ज्यादा सच्चे हैं। अरे वाह वाह। हो, ये देखो राजपुरोहित जी घर वापस आ गए। अरे छोड़ो राजपुरोहित को, जब ये पूरा राज्य ही मेरा होगा तो ऐसे 100 राजपुरोहित मुझे घेरे रहेंगे। क्या कहा था आपने? पूरा राज्य आपका होगा, आप राजा होंगे। राजा? तो क्या अब आपने जगे हुए भी सपने देखना शुरू कर दिया है? सपना नहीं है, ये सच्चाई है। ये देखो देखो क्या लाया हूँ मैं, ये देखो। आपके पास क्या शर्म नाम की कोई चीज नहीं है? मायके से मिले मेरे सारे गहने बेचकर अब ये कंगन लाए हो और ये सोच रहे हो कि बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। हाँ? अरे नहीं, खुद भूतों ने आकर मुझे वरदान दिया है। इस कंगन को जमीन पर पटक कर जो चाहूंगा वो मिलेगा, और वो भी एक बार नहीं, 3 बार। भूतों के राजा के 3 वरदान। क्या ऐसी बात है? तो इससे पहले मैं अपने सारे गहने लौटा लूंगी और उसके बाद दूसरा कुछ होगा। ये सब वरदान मेरे सपने देखने का फल है। सबसे पहले मुझे मेरा राज्य चाहिए, उसके बाद तुम्हारे गहने। बिल्कुल नहीं, पहले मेरे गहने बाद में आपका राज्य। कंगन लाया मैं और पहले गहने तुम लोगी। पहले मेरा राज्य होगा। दो सीधी तरह वो मुझे दे दो, चलो। लाए भी तो एक ही कंगन। बड़े आए राज्य पाकर राजा बनने वाले। सर बनोगे तुम, सर। अरे बाप रे, ये क्या हो गया जी? ये क्या किया भाग्यवान तुमने? ये तुमने मेरे साथ क्या किया? अरे नहीं, इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा, आप देखिए। सुनो भाग्यवान, जमीन से वो कंगन उठाकर बोलो कि मेरे शरीर से सर हट जाए और मैं ठीक हो जाऊं। चलो जल्दी। पर मेरे गहने? अरे मेरे ठीक होने के बाद भी तुम्हारा एक वरदान बाकी रहेगा। तब तुम्हारा जो मन करे वो मांग लेना। चलो बोलो भाग्यवान। ठीक है, आपके सारे सर गायब हो जाए। ये क्या कह दिया तुमने?
बाप रे बाप रे बाप रे, ये क्या हो गया? आपका सर कहाँ चला गया जी? तुम एक मूर्ख हो, इसलिए आज मेरी ये हालत है। अब क्या हो गया जी? अब क्या होगा, जो होना था वो तो हो ही गया। अब सिर्फ एक अंतिम वरदान बचा है, उससे ही मेरा सर वापस लाना होगा। और मेरे गहने? अरे क्या मेरे सर से तुम्हारा गहना ज्यादा मूल्यवान है? नहीं, पर कोई परवार नहीं, अब उस अंतिम वर से ही तुम्हें मेरे सर को वापस लाना होगा। सुनो, इस बार जो करना बहुत सावधानी से करना भाग्यवान। हाँ हाँ, इस बार अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। आपका असली सर आपके धड़ पर लौट आए, बस यही चाहती हूँ मैं। चला गया, चला गया, चला गया। तीन वरदान मिले थे, सब के सब चले गए। तो क्या हुआ? मुझे मेरे सर वाले पति तो वापस मिल गए ना, यही काफी है मेरे लिए। नहीं, इतना सब कुछ देने के बाद भी ब्राह्मण को अंत में कुछ भी नहीं मिला जी। यही तो संसार का नियम है रानी, जिसे जितना मिलता है वो उससे ज्यादा खोता है, ये सोच के कि उसे क्या क्या नहीं मिला।